अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त फ़्रॉक डिज़ाइन रेडी करेंगे, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। ये 2 से 3 साल की बेटी के लिए मैं तैयार कर रही हूँ फ़्रॉक। बहुत ही ज़बरदस्त फ़्रॉक डिज़ाइन है। तो सबसे पहले हमने योक की कटिंग करनी है। तो योक के 2 पीसेस मैंने लिए हैं, जिनकी चौड़ाई मेरे पास जो है वो 15 इंच है और लंबाई इसकी 10 इंच है। यहाँ पर अगर आप लंबाई कम भी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। इसकी लंबाई 8 इंच तक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों पीसेस को मैंने अलग कर लिया। अब इनको अलग अलग से मैं इनको डबल फोल्ड कर लूँगी और इनकी शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पीसेस को मैंने डबल फोल्ड कर लिया। शोल्डर यहाँ से जो मैं ले रही हूँ वो 5.5 इंच है और आर्म होल जो ले रही हूँ वो 6 इंच है। यहाँ पर 6 इंच पर मार्क लगा लिया और अब इसे मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी मार्क। इसी तरह चेस्ट का साइज़ जो लेना है वो 7 इंच लेना है। 6.5 इंच चेस्ट का साइज़ होगा और हाफ इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन होगा। हाफ इंच ऊपर से मैं शोल्डर डाउन लूँगी और अब इनकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें, ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है। शोल्डर डाउन जो है वो भी हमने हाफ इंच कट कर लेना है। नीचे से जो वेस्ट लेंगे वो 7 इंच लेंगे। तो यहाँ पर 7 इंच पर मैंने मार्क लगा लिया। अब यहाँ से हम वेस्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास योक की जो कटिंग है वो रेडी हो गई है। अब इसकी हम जो नेक है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों पीसेस को मैं अलग कर लूँगी और इसकी अलग अलग से फ्रंट और बैक साइड की नेक की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले फ्रंट साइड की नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ वो 2.5 इंच है और जो इसकी मैं गहराई लूँगी वो भी 2.5 इंच है। 2.5 इंच पर ऐसे हमने मार्क लगा लिया। यहाँ पर इसे शेप दे दी मैंने। तो इसकी अब कटिंग कर लेंगे। इसी तरह बैक साइड की जो नेक है उसकी हमने जो कटिंग करनी है वो चौड़ाई उसकी 2.5 इंच लेनी है, लेकिन जो इसकी लंबाई है वो हमने 1.5 इंच लेनी है। और यहाँ पर अब अगर आप मगज़ी वगैरह लगाना चाहते हैं तो मगज़ी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं केप लगाऊंगी। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और बहुत ही ईजी तरीके से आपको मैं इसके केप लगाना जो है वो सिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसकी बैक साइड की नेक की जो कटिंग है वो भी कर दी। यहाँ पर शोल्डर डाउन जो था वो मैं थोड़ा सा और कट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर फ्रंट साइड की जो हमारे पास आर्म होल है उसकी हम थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग कर लेंगे। सिर्फ फ्रंट साइड की करनी है, बैक साइड की नहीं करनी। तो ये हमारे पास योक की कटिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने बैक साइड पे जो हमारे पास योक है इसको दरमियान से 2 पीसेस में कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम बटन पट्टी और काज पट्टी जो है वो अटैच कर देंगे। तो ये देखिए जी, हमारे पास योक की कटिंग रेडी हो गई। ये हमारे पास बैक साइड है। इधर हम बटन पट्टी और काज पट्टी अटैच करेंगे और ये हमारे पास फ्रंट साइड है। यहाँ पर अब बॉटम पार्ट की जो हम कटिंग कर लेते हैं, इसके लिए भी मैंने 2 पीसेस अलग कर लिए हैं। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। चौड़ाई जो इसकी लंबाई है मेरे पास वो 16 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 28 इंच है। तो यहाँ पर इन दोनों पीसेस को मैंने दरमियान से कट कर लेना है। तो ये 2 पीसेस हो जाएंगे। ये फ्रंट और बैक साइड है। इसी तरह मेरे पास ये एक एम्ब्रॉयडरी वाला पीस था, तो वो इसके ऊपर मैं ऐसे इसकी डबल लेयर में बना दूँगी जो बॉटम पार्ट है। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी सी इसमें एम्ब्रॉयडरी थी। तो बैक साइड में भी एम्ब्रॉयडरी है और फ्रंट साइड में भी। इसी तरह इसको हम नीचे से हल्की सी फोल्डिंग देंगे और ये इसके ऊपर डबल जो है इसका बॉटम पार्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम स्लीव्स की जो रफ़ल है वो रेडी करेंगे। तो इसके साथ जो मैंने रफ़ल रेडी करनी है वो रेड कलर में कर रही हूँ, ताकि हमारी फ़्रॉक थोड़ी सी कलरफुल लगे। तो यहाँ पर रेड कलर का कंट्रास्ट इसके साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आप सिंपल ऐसे लाइनिंग वाला फ़्रॉक रेडी करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर रेड टच दिया है साथ इसके। तो नीचे जो इसकी रफ़ल रेडी करूँगी वो मैं इसकी चौड़ाई 5 इंच ले रही हूँ और जो इसकी लंबाई है मेरे पास वो 14 इंच है। ये 4 फोल्ड फैब्रिक है मेरे पास। तो ये वाली रफ़ल जो है हम नीचे रेडी करेंगे, इसके ऊपर हमने
सेम उसी कलर में रफ़ल जो है वो रेडी करनी है। तो ये डबल रफ़ल जो है हमारे पास स्लीव्स की वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये नीचे वाली जो रफ़ल है वो रेडी हो गई। इसी तरह हमने इसके ऊपर दूसरा जो हमारे पास पीस है एम्ब्रॉयडरी वाला, वो इसके ऊपर रख के तो एक और रफ़ल जो है वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह हमने इन पीसेस को भी 4 फोल्ड कर लिया है और इसको मैं बराबर कर लूँगी। पहले साइड से हम इसे बराबर कर लेंगे। अब इसके ऊपर ऐसे ही हमने इसके ऊपर रखना है और यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा इसे थोड़ा कम कर लेंगे और इसकी भी रफ़ल हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए तकरीबन 1.5 इंच का हमने ये वाला जो ऊपर वाला रफ़ल है वो कम रखा है। यहाँ पर जी फ्रॉक की कटिंग जो है वो रेडी हो गई है। यहाँ पर हम एक तरफ इसे हल्की सी फोल्डिंग देंगे और दूसरी तरफ इसकी गैदरिंग करके इसे स्लीव्स के साथ अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसके पजामा जो है वो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप चाहें तो नीचे कोई टाइट्स वगैरह अगर पहनाना चाहते हैं तो वो भी अच्छा लगेगा। मेरे पास ये फैब्रिक है तो मैंने सेम इसका जो पजामा है वो भी रेडी कर लिया। तो ये डबल फोल्ड फैब्रिक में इसकी जो चौड़ाई है वो 22 इंच है और लंबाई इसकी जो है वो 23 या 24 इंच आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इधर हमने 2 इंच जो है वो ऊपर इलास्टिक के लिए छोड़ना है और इसकी जो क्रॉच लेंथ है अब वो ले लेंगे। तो 2 इंच यहाँ पर मार्क लगाने के बाद अब यहाँ से हम क्रॉच कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी, 10 इंच की हम क्रॉच लेंथ रखेंगे। तो इसके बाद जो इसकी यहाँ से चौड़ाई मैं ले रही हूँ वो भी 10 इंच लूँगी। 10 इंच पर मार्क लगा लेंगे। थोड़ा ये लूज सा ही हम पजामा रखेंगे। टाइट पजामे जो हैं वो बच्चों को अच्छे नहीं लगते। तो नीचे से हमने 9 इंच रखा है और नीचे इसके इलास्टिक हम डाल लेंगे। अगर आप खुला सा ये वाला ट्राउज़र रेडी करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरीके से कटिंग हो जाएगा, लेकिन मैं नीचे इसके जो है वो इलास्टिक डाल लूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने निशान लगाए थे उनकी मैंने कटिंग कर ली। यहाँ पर इलास्टिक अटैच करेंगे और ये हमारा कुछ इस तरह पजामा जो है वो रेडी हो जाएगा। चलें जी अब इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने योक की जो है यहाँ पर बटन पट्टी और काज पट्टी अटैच करनी है। तो ये तकरीबन मैंने 3 इंच का फैब्रिक लिया है। इसको ऐसे फोल्ड करके तो हमने यहाँ पर अटैच कर देना है। इसके बाद अगर आप नीचे से यहाँ तक बंद करना चाहते हैं तो बंद कर लें सिलाई के साथ, लेकिन अगर आप सारा ओपन रखना चाहते हैं तो ओपन रख लें। यहाँ पर जी मैंने बटन पट्टी और काज पट्टी अटैच कर दी और इसकी जो शोल्डर लाइन है वो भी इसके साथ अटैच कर दी है। यहाँ पर ये देखिए मैंने नीचे से इतना सा ये वाला बंद कर दिया है और बाकी ऊपर से ओपन है। अब यहाँ पर हमने योक को कुछ इस तरह से सेट कर लेना है और मैं आपको यहाँ पर केप लगाने का तरीका जो है वो बताऊँगी। बहुत ही ईजी तरीका है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी लगाएंगे तो आपकी ईज़िली और परफेक्टली ये वाले केप जो हैं वो लग जाएंगे। तो आपने कोई सा भी नीचे प्लेन पेपर ले लेना है और इसके ऊपर आपने कुछ इस तरह योक को सेट कर लेना है। ये याद रखिए ये योक को अच्छे से आपने सेट करना है। तो सेट करने के बाद आपने यहाँ पर जैसे जैसे ये योक है वैसे वैसे आपने यहाँ पर मार्क लगा लेना है। यहाँ पर जैसे नेक की हमारे पास कटिंग है सेम उसी तरह हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। जैसे ये वाली हमारे पास साइड्स हैं वहाँ पर भी हमने ऐसे ही मार्क लगा लिया। मार्क लगाने के बाद यहाँ पर आप फ्रंट और बैक साइड जो है वो बस ध्यान रखना है, वो आप लिख लें यहाँ पर। बाकी आपने जितनी इसकी चौड़ाई रखनी है वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पर 3 इंच का मार्क लगाऊंगी, 3 इंच चौड़े जो केप हैं वो रेडी करूँगी। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने ऐसे निशान लगा लिया 3 इंच तक और अब यहाँ पर हमने टोटल जो है 3 इंच का मार्क लगाते जाना है। यहाँ पर ऐसे ही हमने गुलाई में इसे मार्क लगाते जाना है 3-3 इंच का। अब हम इसी मार्क को सीधा कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है और बच्चों को ये वाली केप वाली फ्रॉक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। ख़ास तौर पर रेडीमेड स्टाइल में जो फ्रॉक्स रेडी होती हैं उन पे ज़्यादातर केप वगैरह ही लगे होते हैं।
तो यहाँ पर हमने हल्का हल्का सा सिलाई का मार्जिन जो है वो रखा है और अब यहाँ से हमने गुलाई दे देनी है। दोनों तरफ से हमने ऐसे ही गुलाई देनी है। नीचे जो इसके कॉर्नर है उसको सिर्फ गुलाई में हमने शेप दे देनी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। जैसे जैसे हमने निशान लगाया है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब हमने जिस फैब्रिक पे ये वाले केप बनाने हैं वो फैब्रिक नीचे रख के उसे मार्क लगा लेंगे। डबल फोल्ड मैंने फैब्रिक किया है, लेकिन हमने यहाँ पर 4 फोल्ड फैब्रिक को करना है और 4 पीसेस जो हमने इसके कट करने हैं। यहाँ पर मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया। अब हमने सेम उसी तरीके से यहाँ पर इसे कट कर लेना है। बस आपने ध्यान रखना है कि फ्रंट साइड और बैक साइड जो है वो आपस में मिले ना। यहाँ पर भी मैं फ्रंट और बैक का निशान जो है वो लगा लूँगी। तो ये देखें कुछ इस तरह से ये केप जो है वो रेडी होंगे। इसके साथ भी मैंने रेड कलर का जो फैब्रिक है उसे टच दूँगी। साथ में इसके जो है ऐसे ही हम रफल अटैच करके तो इसके अंदर लगा दूँगी केप में सिलाई करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो बॉटम पार्ट है उस पर मैंने गैदरिंग दे दी है। यहाँ पर मैंने ये देखिए हल्की सी फोल्डिंग देके तो यहाँ पर एक लेस लगा दी है बारीक बारीक सी, ताकि ये वाला हमारा पार्ट जो है वो अलग से नज़र आए। तो इसी तरह हमने बैक साइड का भी जो है वो भी रेडी कर लिया है। अब इसको हम योक के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने बॉटम पार्ट को योक के साथ अटैच कर दिया। केप भी रेडी हो गए इसके। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आई है केप की। तो ये बॉटम पार्ट है। अब हमने केप जो लगाने हैं वो उसका मेथड आपको बताती हूँ। ये भी बहुत ही इजी तरीके से लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपने बस ध्यान रखना है कि फ्रंट साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी है। तो ये कुछ इस तरह से ये वाले केप जो हैं लग के रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखें। अब हमने इसको उल्टी साइड पर सेट करना है। फ्रॉक की उल्टी साइड लेंगे, इसके ऊपर हम ऐसे केप को सेट करके तो सिलाई लगा देंगे। सिर्फ आपने सेट जो करना है इसके ऊपर आप कोई भी पिन्स वगैरह जो है वो लगा के अटैच कर लें और सेम इसी तरह हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने ये वाली एक बेस पट्टी लेनी है रेड कलर में ही। तो ये वाली बेस पट्टी इसके ऊपर अटैच करेंगे और इसे फोल्ड करके इसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद ये हमारे पास रफ़ल है। ये भी देखिए मैंने डबल रफ़ल जो है इसकी रेडी कर ली है। इसको हम शोल्डर के साथ अटैच कर देंगे। दोनों तरफ मैंने हल्की हल्की फोल्डिंग दी है और फोल्डिंग देने के बाद इन दोनों को मैंने गैदरिंग दे के तो ये इसके ऊपर अटैच करना है। यहाँ पर भी बेस पट्टी लगा देंगे ताकि हमारी फ्रॉक जो है नीट तरीके से रेडी हो। यहाँ पर केप मैंने लगा दी है, इसके साथ रफ़ल भी अटैच कर दी है स्लीव्स की। तो अब यहाँ पर हम बैक साइड पर ये सिलाई लगा देंगे। अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप इसके साथ बेल्ट भी अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर दें। नीचे से इसे फोल्डिंग देंगे और इसके बाद आपको फ्रॉक का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये है हमारे पास फ्रॉक का फाइनल लुक। बहुत ही प्यारी ये वाली फ्रॉक जो है वो रेडी हुई है। यहाँ पर मैंने रेड कलर में ही एक बोर्ड जो है वो रेडी करके यहाँ पर लगा दी। केप भी देखिए कितने प्यारे तरीके से यहाँ पर हमारे पास नीट तरीके से केप लग गए हैं। और यहाँ पर अगर आप नीचे भी इसकी लेस लगाना चाहते हैं तो नीचे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी देखें रफ़ल जो है वो इसकी अटैच हो गई है। बैक साइड में मैंने इसके बेल्ट अटैच कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैं इसके टिच बटन जो है वो लगवा लूँगी। जब मैं बाज़ार जाऊँगी तो इसके टिच बटन भी लगवा लूँगी। अब यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास रेडीमेड स्टाइल में फ़्रॉक जो है वो रेडी हो गया है। ये देखें कितना प्यारा इसका लुक है। और जो इसके साथ पजामा है वो भी बहुत ही प्यारा रेडी हुआ है। यहाँ पर ये इसके पजामे की लुक है। तो ये देखें नीचे इसके मैंने इलास्टिक अटैच कर दिया है। और ये वाला फ़्रॉक का फाइनल लुक है। तो आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो जिस सिस्टर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।